कुछ पर जो अधिकारी हैं, आखिर बहुत सारे अधिकारी उनके साथ काम करना पड़ता है, उनकी ओर से बिछाएगा, वो सिखा देंगे। और जो बाकी बात बच जाएगी वो विधानसभा का सत्र है, विपक्ष वाले बता देंगे, सिखा देंगे, सब मुख्यमंत्री क्या करना होता है वो बता देंगे। उस नाते से मैं पिछले 9.5 वर्ष में मैं ये मान के चलता हूं कि सभी सदस्यों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, मुझे तराशने का जो काम किया, मुझे इस लेवल पर लेकर के आए, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम होंगे, हम ना होंगे, कोई हमसा होगा, वो हमारे नायब श्रेणी जैसा होगा। आखिर तो इस सदन के नेता के नाते से हमने मिलकर काम करना है। मैं इतनी बात कहूंगा कि आज से पहले भी हमारे इस कार्यकाल में 3 उपचुनाव हुए। जब उपचुनाव होता है तो कोई ना कोई विधानसभा की सीट खाली होती है, तभी वो उपचुनाव आता है। और जब जब उपचुनाव जहां आए, मैंने हमेशा वहां जाके कहा कि भले ही कुछ दिन के लिए आपके यहाँ विधायक कोई और नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते मेरा ये दायित्व है कि उस विधानसभा की देखरेख जब तक नई व्यवस्था नहीं बन जाती तब तक मैं करूंगा। और एक दायित्व उस नाते मैं करता हूं। मैं एक मान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्याग पत्र देता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ये उसकी देखरेख करें, और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री मनोहर लाल खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री ने सारे सदन का धन्यवाद दिया। 9.5 साल ये मुख्यमंत्री रहे और मैं भी 9.5 साल विपक्ष में इधर रहा थे, आज विपक्षा नेता हूँ। और इन्होंने कहा कि बड़ा सद्भावपूर्ण जो है हमारी असेंबली का हो रहा है पड़ोस के प्रदेशों से, तो उसमें आपका भी धन्यवाद कर दिया इन्होंने, लेकिन विपक्ष का धन्यवाद नहीं किया। आप अगर कोई सद्भावना रही है इस हाउस में तो उसका आपका श्रेय हमारे को है। हम जब मर्जी माहौल बिगाड़ दें, कोई भी विपक्ष का हो, मैं हूँ, कोई भी हो, लेकिन मैंने पूरे सदन का किया है। अब अलग से पहचान अगर विपक्ष चाहता है इस बात की, अब देखो मैं वो तो धन्यवाद करता हूं। रिकॉर्ड से निकलवा के देख सकते हैं आप, किया होगा तो मैं आई विड्रॉ। उन्होंने तो चेहरा ही बदल दिया। हमने तो आईना दिखाया तुम्हारी गवर्नमेंट क्या प्रोफेसर ने मुख्यमंत्री बदल दिया। तो ये है, उससे इसका नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये है आपका हमारा अच्छा रहा, आगे बढ़ रहा है। और आपने कहा है कि आप करनाल विधानसभा से आपने इस्तीफा दिया, ये एक अच्छी परंपरा है। ये अच्छी परंपरा है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये भी बता जाओ, इस्तीफा देके जाओगे कहाँ, वो बताओ, जाओगे कहाँ? क्या पक गई है खिड़की? खिचड़ी कहाँ पक गई? खिचड़ी कहाँ पकी है, वो बता जाओ। देखिए, मैं एक फकीर आदमी हूँ, अब फकीर तो आपसे बड़ा फकीर मैं हो सकता हूँ। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। आज इस एक विश्वास के साथ पूरे सदन का, चाहे उसमें विपक्ष है चाहे पक्ष है, उन सब का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक अंतिम अपनी इस बात को कह के इस विषय को समाप्त के साथ दिल्ली जाओगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ोगे करनाल से? अब यही इरादा है? जल्दी क्या पड़ी है? मेरे से पूछ लो, लड़े हुए इतने जल्दी क्या लड़ोगे? हम भी तैयार कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? आप चलना चाहो तो साथ चल पड़ना। आप चलना चाहो चल पड़ना, दिल्ली तो जाना ही है, दिल्ली कोई दूर थोड़े ही है। एक अंतिम, क्योंकि आखिर जो समापन करना तो कहीं ठीक से किया जाए। फिकर सभी को खा गई, फिकर जगत का पीर। फिकर सभी को खा गई, फिकर जगत का पीर। जो फिकर को खा गया उसका नाम फकीर। निभाया नहीं गया, पानी के फैसले गलत हो गए। बेरी डीगल में कॉलेज की कह के आए थे, वहां नहीं हुआ कोई नहीं। मैं हो गया अब आपका तो इसलिए तो
कारण बताना जरूरी नहीं है, सरकार का निर्णय है, ये कारण बताना। चलिए कदम कोई कारण बताने का निर्णय नहीं, नहीं कोई। हाँ जी, क्या कह रहा है? हाँ बोलिए। रूल 62 हाँ। ये है कि ए मेंबर हु हैज रिजाइंड द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर may with the consent of the speaker make a personal statement in explanation of his resignation। तो वो बता रहे हैं ना अभी। हाँ तो वो अभी बताने तो लग रहे हैं। चाहिए ना जी, फिर वो बताने तो लग रहे हैं। तो ये प्रस्ताव में है। हाँ जी, वही तो लेके आए हैं। ये एक्सप्लेनेशन प्रस्ताव का हिस्सा है क्या? अरे नहीं, देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको आपका धन्यवाद भी करेंगे और कारण भी बताएंगे क्या कारण है। रेजोल्यूशन नहीं है, ये प्रस्ताव देखिए आपको नहीं मंजूर है तो आप मत करिए। रेजोल्यूशन नहीं है। एक प्रस्ताव आया है, आपको नहीं ठीक लग, वो दलाल साहब लेके आए। हमारी बात हो गई थी। अच्छा, हम स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट दे देंगे। उन्होंने कहा भाई मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हाँ, ठीक। और उसका धन्यवाद करें, वेलकम। हाँ। जिसने कहना कह ले। प्रस्ताव की क्या बात होगी? ठीक है। 4.5 साल रहे। अगर 2 आदमी और धन्यवाद नहीं, ठीक है। नई प्रथा मत चलाओ, नई प्रथा मत चलाओ। ठीक है, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो प्रस्ताव नहीं। अरे मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, बैठ आप बैठ। हाँ ठीक है। चलिए कोई उन्होंने अपनी बात कही है, इनको अगर आप एक मिनट अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय चलिए, अगर आप कह दिया उन्होंने क्या कि कोई प्रस्ताव वो उनने तो पहले भी नहीं कहा था, आपने कहा था। एक मिनट, नहीं मैं अध्यक्ष जी से बात करूं। आपने कहा था हम प्रस्ताव लाएंगे, आपके मैंने नहीं कहा, वो प्रस्ताव लेके आए हैं। एक मिनट मेरे को बोलने दो। नहीं तो आपने वो कह रहे हैं, उनके बाद वो प्रस्ताव लेकर के आए हैं, उसके बाद सवाल। ये धन्यवाद किया जाए। अध्यक्ष जी आप सुन लो, जब हमारे सदस्यों ने कहा तो आपने कहा नहीं, इसके बाद हम प्रस्ताव लाएंगे। प्रस्ताव का क्या? प्रस्ताव मैंने तो कहा कि उन्होंने प्रस्ताव लेकर के आए हैं, उसके ऊपर अगर चर्चा करनी है। नहीं तो मेरा ये कहना है, ये धन्यवाद करें। ठीक है, चलिए। तो प्रस्ताव लाएंगे तो हम वॉकआउट करेंगे। ठीक। आओ गोगा जी, गोगी जी। चलिए ठीक है, ना करो धन्यवाद, ना करो, मैं करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। अरे मैं करता हूँ। वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं, वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन के सभी सदस्यों का आपके माध्यम से और एक परिवार के नाते से, ये पूरा परिवार है सदन का, इनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इस सदन का नेतृत्व करने का मौका मुझे 9 साल 4.5 महीने ये मुझे मिला है, और मैं समझता हूं कि मुझे याद है वो दिन जब सदन के नेता के नाते जब शुरू में काम संभाला था, और सब लोगों ने कहा कि अनुभव नहीं है, ये नहीं वो नहीं, तो मैंने माना था। ठीक है, नया आदमी होता है, उसको अनुभव नहीं होता है। ठीक है, उसमें कोई कटाक्ष भी चले और बातें चली, वो एक राजनीतिक बातें जो चलती हैं। लेकिन एक फैक्ट वो ये है कि मैं कुछ दिन बाद जैसे कर्टसी से जाते तो प्रधानमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा आपने ऐसा एक विषय बनाया, योजना बनाई कि मैं सदन का नेता हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते हमारा तो अनुभव है नहीं। आप क्या ऐसा कर सकते हैं, किसी प्रदेश के जो पुराने मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं साथ मेरे जोड़ देंगे तो कुछ कठिनाई आती है, उनसे पूछ लेंगे, बातचीत कर लेंगे। तो उन्होंने 2 बातें मुझे कही। एक बात कही कि देखिए आप तो मुख्यमंत्री बने हैं विधायक बन करके, और मैं मुख्यमंत्री बना था, उन्होंने अपने बारे में कहा कि उस समय विधायक भी नहीं था और उसके बिना ही मुख्यमंत्री बन गया, जैसे आज हमारे श्री नायब सिंह सैनी जी बने। तो दूसरी बात उन्होंने और कही, बड़ी महत्वपूर्ण, उनका देखिए काम करते हुए जब आदमी मुख्यमंत्री बनता है, उनके अपने अनुभव उन्होंने बताया। कुछ बातें तो जब आप जनता में जाएंगे, जनता सिखा देगी कि सदन में क्या करना है, बताएंगे सदन में हमारी बात ये रखो, ये रखो, ये रखो। कुछ फिर जो अधिकारी हैं
आखिर बहुत सारे अधिकारी उनके साथ काम करना पड़ता है, उनकी ओर से विषाएगा, वो सिखा देंगे। और जो बाकी बात बच जाएगी वो विधानसभा का सत्र है, वो विपक्ष वाले बता देंगे, सिखा देंगे, सब मुख्यमंत्री क्या करना होता है वो बता देंगे। तो उस नाते से मैं पिछले 9.5 वर्ष में मैं ये मान के चलता हूं कि सभी सदस्यों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो विपक्ष के हो, मुझे तराशने का जो काम किया, मुझे इस लेवल पर लेकर के आए, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। सदन में बहुत ऐसे उतार चढ़ाव भी आए, जैसे हम देखते हैं कि 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। आज तो चलो नई सरकार बनी है, उसके प्रति विश्वास मत वो प्राप्त किया, वो एक अलग है। उससे पहले भी प्रदेश में कई प्रकार की ऐसी बातें, घटनाएं सब हुई, 2-3 बाय इलेक्शन भी आए, तो उस प्रकार से सारे उतार चढ़ाव किए। लेकिन मैंने हमेशा, चाहे सदन के माननीय सदस्य हो और चाहे पूरा हरियाणा हो, हरियाणा की आज 2,82,50,50 के लगभग कुल सदस्य हैं। अब तो हमारे पास डेली आंकड़ा भी, जो एक सिस्टम बनाया हमने परिवार पहचान पत्र का, उससे मिल जाता है कि हर दिन नया आंकड़ा, उसमें कितना जुड़ गया, कितना घट गया। तो हमारी ये आबादी है, हमारे लगभग 71 लाख परिवार है। हमारे मन में था कि ऐसे परिवारों का पूरे एक परिवार के नाते से उनको मान करके उनकी सेवा की जाए, सत्ता को भोगने की बजाय सत्ता को सेवा का माध्यम बनाया जाए, वो हमने सारे काम किए। आखिर समाज जीवन के अंदर बहुत कठिनाइयां आती हैं, सरकार से अपेक्षा बहुत होती है, बहुत सरकार की अपेक्षा पूरी हो जाती है, कभी नहीं हो पाती हैं। तो एक अंडरलाइन सिद्धांत ये बनाया कि व्यक्ति की बजाय सिस्टम्स को महत्व दिया जाए। व्यक्तियों को उनकी भूमिका होती है, व्यक्तियों के बिना सिस्टम भी नहीं चलते, लेकिन सिस्टम प्रवेल करेंगे तो समाज में ठीक मैसेज जाएगा। फिर उस सिस्टम में बहुत सी नीतियां, बहुत से ऐसे विषय बनाए जिनका विरोध भी हुआ, जिनका समर्थन भी हुआ, जिनका जनता को लाभ भी हुआ। फिर परिवार पहचान पत्र की बात आई, कभी फैमिली की, कभी प्रॉपर्टी आईडी की बात आई, कभी मेरा फसल मेरा ब्यौरा इसकी बात आई, कभी ई भूमि की बात आई। तो हमने सारे टेक्नोलॉजी के सारे काम किए। मैं मान के चलता हूं कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान आज की दुनिया में है। बिना टेक्नोलॉजी के मैन मेड सिस्टम से, ह्यूमन इंटरफेस से चीजें चलती तो रहती हैं, लेकिन उसमें बहुत सुधार आने की संभावना नहीं होती। हमने भरपूर काम किया, हमारे ब्यूरोक्रेसी ने भी उसमें पूरा सहयोग किया, और आज हमारे बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो न केवल प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रदेश भी उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस नाते से अपनी ब्यूरोक्रेसी का भी बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इससे में सहयोग करके इस काम को आगे बनाने में काम किया। पूरे हरियाणा को एक इकाई मानने के लिए 2014 के चुनाव में मैंने हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये बात कही थी कि हम हरियाणा के लोग, ठीक है, मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, एक अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अगर सब हरियाणा के लोग हरियाणवी का भाव मन में लेके चलेंगे, और ये जो एक पेटी पॉलिटिक्स जो होती है, खास करके उसमें जातिगत पॉलिटिक्स जरूर कहूंगा, उसके कारण से सारा देश और दुनिया भी कई बार उसमें लगी रहती है, और हमारे यहाँ खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, कितना हम कम कर सकते हैं उस ओर मैंने कदम आगे बढ़ाया, और हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात मैंने कही, उसका भी मुझे एक बहुत बड़ा जनता ने जो श्रेय दिया, लाभ मिला। हमने सदन को चलाते समय सदन के सदस्यों के सुझाव भी लिए, चाहे बजट सेशन हो, चाहे आगे पीछे, कोशिश की है कि हर सुझाव का कोई ना कोई जवाब या तो जो उसी समय सदन पर के पटल पर दिया जाए, नहीं तो बाद में अधिकारी उसका डिमांड्स है, जवाब है, सबको नोट करके जितना मैक्सिमम उसका दे सकते हैं दें। जनता से सीधी बातें पूछने के लिए भी हमने कुछ सिस्टम बनाए, चाहे वो ग्राम दर्शन है, चाहे वो नगर दर्शन है, चाहे वो जनसंवाद का हमारा पोर्टल बना है, चाहे वो सीएम विंडो है, ऐसी सब बातें लाखों की संख्या में हमारे पास आए। जितना ज्यादा संभव हुआ उसको मैंने स्वयं उसको रिव्यू करता रहा समय समय पर कि कितनी बातें हमने जनता के नाते से उनको ठीक की है। सदन के अंदर भी हमारे जो सिस्टम में आपकी परमिशन से हमने सदन के पहले 2 सत्र होते थे साल में, 3 सत्र शुरू किए, और तीनों चल रहे हैं लगातार, 10वां साल है, अभी भी चल रहे हैं। और उसके अंदर बैठ के भी पहले की अपेक्षा ज्यादा की, ताकि ज्यादातर लोगों को उसमें लाभ मिले, बोलने का, चर्चा करने का मौका मिले। और एक विधानसभा का माहौल हम पड़ोस की विधानसभा का देखते हैं, इसी भवन में है, किस प्रकार से आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे को सुनने का, एक दूसरे को यानी एक प्रकार से महत्व देने का हमारा काम ये है। उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपके दिशा निर्देश से, हमारे
बाकी जो टीम है जो संचालन करती है उसके सबके दिशा निर्देश से एक सदन का माहौल भी बड़ा अच्छा चला है। और इसी प्रकार बजट के अंदर उसमें जो विभिन्न प्रकार की समितियां ये बनाई गई, उन समितियों का भी अपना एक रोल रहा है। ये ठीक है, समय कई बार उसी समय तो सुझाव आते हैं, उसको उस समय शायद ध्यान नहीं कर पाते। अगले जब काम कोई भी बजट होता है या अगले बार का सेशन होता है, उसके अंदर उनको लागू करने का पूरा प्रयत्न रहता है। एक बार तो मैंने एक एक सुझाव को नाम लेकर के भी, ये सुझाव अमुक हमारे सदन माननीय सदस्य ने दिया, ये अमुक ने दिया, क्योंकि वो पहली बार हमने 3 दिन पहले बजट सेशन से 1 सप्ताह पहले ही कर लिया था, ताकि उसको एडजस्ट करने में हमको लाभ हुआ था। कई बार बीच में जो सुझाव आता तो कठिनाई होती है उसको एडजस्ट करने में, वो भी हमने सब किया। इस सदन के इस भवन में, विधानसभा के भवन में, जैसा हमने संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण करके और बाबा साहब संविधान के प्रति जो उनका योगदान है उसको हम याद करते हुए वो भी हमने काम किया है। आपने जैसा गीता जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के कार्यक्रम को हम देश भर में मना रहे हैं, इस परिसर में भी श्रीमद् भगवत गीता का संदेश वो हमारे लिए प्रेरणा का विषय बने, उसके लिए भी हमने अलग से स्थान मुकर्रर करके और वो सारा काम किया है। विधानसभा को डिजिटल किया, आपने बहुत बड़ा एक इसमें काम किया है, उसके लिए भी सरकार ने पूरा समर्थन और विधानसभा को दिया है। एक बार तो सामूहिक दोनों पंजाब और हरियाणा विधानसभा का इकट्ठा जो सत्र हुआ, सेशन हुआ, श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश दिवस पर 6 नवंबर 2022 को बहुत बड़ी उपलब्धि है। सदन में ही जैन मुनि तरुण सागर जी महाराज का भी प्रवचन ये यहाँ हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा और एक बड़ी बात, हमने जो एक सदन के अंदर अभी एक जो गीत का प्रारंभ किया है, एक अच्छा हरियाणा का एक राज्य गीत बने, इसकी शुरुआत हुई है। भले उसको फाइनल करने के लिए अगले सेशन के सत्र में हो जाएगा, उसका गायन आदि वो किया जा रहा है, लेकिन अच्छी परंपरा ये शुरू की है। इसके लिए भी मैं सदन के सभी सदस्यों का बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज काम गिराने के लिए तो ठीक है कि जो हमारा विश्वास प्रस्ताव उसमें आलोचना या काम गिराना वो एक प्रथा होती है, वो सब किया है और उसका तो मैं बहुत गिनाऊंगा नहीं, लेकिन इतनी बात जरूर करूंगा कि पारदर्शिता के मामले में हमने एक कदम आगे बढ़ाया है कि जो कुछ हम करते हैं वो जनता को पता लगे। ठीक करते हैं, गलत करते हैं, गलत करेंगे तो सुझाव आएंगे ठीक करने के लिए, सब तरफ से वो सब आते हैं, उसको हम ठीक करने की कोशिश भी करते हैं, वो भी हमने सब किया है। और मैं तो अभी कह सकता हूं कि एक 9 साल 4.5 महीने सदन के नेता के माध्यम से जो सेवा की है, आज नई भूमिका जो भी मेरी रहेगी, संगठन जैसा तय करेगा उस नाते से हरियाणा की जनता की सेवा, यानी आखिरी जो सांस होती है उस आखिरी सांस तक मैं करता रहूंगा और संकल्प अंत्योदय का जो संकल्प है उसको लेकर के आगे चलते रहेंगे। पद का परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा है, बिना परिवर्तन की जीवन लगातार चलता नहीं रहता है। तो परिवर्तन तो बहुत समय होते हैं, कोई किसी रूप में होता है, कोई किसी रूप में होता है। कभी जीवन में चलते हुए मोड़ आते हैं, यानी मोड़ आ जाए तो मुड़ना पड़ता है, इसे रास्ता बदलना नहीं कहते हैं। मोड़ आता मुड़ना पड़ता, तो इसलिए अगर कोई अच्छाई के लिए कोई काम किया जाता है उसको कभी भी किसी और दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो हम तो हमेशा हम होंगे, हम ना होंगे, कोई हमसा होगा, वो हमारे नायब सैनी जैसा होगा। आखिर तो इस सदन के नेता के नाते से हमने मिलकर काम करना है। मैं इतनी बात कहूंगा कि आज से पहले भी हमारे इस कार्यकाल में 3 उपचुनाव हुए। जब उपचुनाव होता है तो कोई ना कोई विधानसभा की सीट खाली होती है, तभी वो उपचुनाव आता है। और जब जब उपचुनाव जहां आए, मैंने हमेशा वहां जाके कहा कि भले ही कुछ दिन के लिए आपके यहां विधायक कोई और नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री के नाते मेरा ये दायित्व है कि उस विधानसभा की देखरेख जब तक नई व्यवस्था नहीं बन जाती तब तक मैं करूंगा, और एक दायित्व है उस नाते से मैं करता हूं। अब एक विषय और जो मैं सदन के सामने आज मैंने जनता की सेवा करते हुए एक विधानसभा का चुनाव किया। करनाल के लोगों ने मुझे भारी मतों से पहली बार भी और दूसरी बार भी चुनाव के भेजा। दायित्व के नाते जो मेरा काम था विधायक के नाते वो मैंने वहां किया।
ठीक है, पूरे हरियाणा का एक समान विकास होने के नाते ही किया, कभी मैंने अलग से तरजीह बहुत नहीं दी है, उन्होंने पहले घोषणा भी की थी। अब आगे भी, आज तो मैं इस समय मुख्यमंत्री नहीं हूं, वहां का विधायक जरूर हूं, लेकिन चूंकि काम को और सुचारू ढंग से बढ़ाना है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी ये तो चुनाव नहीं लड़े हैं, अब चुनाव नहीं लड़े हैं तो इनको भी किसी प्रदेश की किसी जगह की सेवा करने का मौका मिले, तो मैं इस सदन के सामने मैं एक महान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्यागपत्र देता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी ये उसकी देखरेख करें, और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, शेर मैं ही सुना दूं। श्री मनोहर लाल खट्टर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, ने सारे सदन का धन्यवाद किया। 9.5 साल ये मुख्यमंत्री रहे और आज विपक्षा नेता हूं, और इन्होंने कहा कि बड़ा सद्भावपूर्ण जो है हमारी असेंबली का वो रहा है पड़ोस के प्रदेशों से, तो उसमें आपका भी धन्यवाद कर दिया इन्होंने, लेकिन विपक्ष का धन्यवाद नहीं किया। नहीं किया। आप अगर कोई सद्भावना रही है इस हाउस में, तो उसका श्रेय हमारे को है। हम जब मर्जी माहौल बिगाड़ दें, कोई भी विपक्ष का हो, मैं हूं, कोई भी हो, लेकिन मैंने पूरे सदन का किया है। अब अलग से पहचान अगर विपक्ष चाहता है इस बात की, अब देखो, तो मैं वो तो धन्यवाद करता हूं। रिकॉर्ड से निकलवा के देख सकते हैं आप, किया होगा तो मैं आई विड्रॉ। आपका अभूतपूर्व सहयोग आपका मिला। नहीं, विपक्ष का अगर इन्हें किया हो तो मैं विड्रॉ कर लूंगा। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, कोई बहस का मुद्दा नहीं है। बहस का मुद्दा नहीं है, जो मेरे को महसूस हुआ मैंने कहा आपको। और देखिए, 9.5 साल ये रहे, हम विपक्ष में रहे, खट्टे मिट्टे हमारे तजुर्बे रहे, एक्सपीरियंसेस रहे, कभी खट्टे मिट्टे, लेकिन मैं प्रजातंत्र में यकीन रखता हूं। ये लोगों ने चाहा हम यहां बैठ गए, लोगों ने जो चाहा वहां बैठे थे, अब लोगों ने चाहे ये बैठे यहां बैठे हैं, तो लेकिन एक मुख्यमंत्री का पद जो है वो संवैधानिक पद होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, लोगों की मर्जी का होता है। तो जहां तक मैं हमारा रहा, उस पद की हमने सम्मान रखा 9.5 साल तक, आगे भी रखेंगे। मुख्यमंत्री जी, आप जो भी मुख्यमंत्री होगा वो हमारी, आप एक उस पे कॉन्स्टिट्यूशनल उस पे बैठे हो तो उसका भी सम्मान हम रखते हैं। लेकिन ये जैसा भी है, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल आज परफॉर्मेंस का नहीं है। ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, सारी पता लग गई, सबको मालूम है कि भाई क्यों बदलाव हुआ। मैं तो एक ही बात कहता हूं कि इनको, हमने उनको आईना क्या दिखाया जब नो कॉन्फिडेंस आया, तो उन्होंने तो चेहरा ही बदल दिया। हमने तो आईना दिखाया तुम्हारी गवर्नमेंट क्या प्रोफेसर ने मुख्यमंत्री बदल दिया। तो ये है, उससे इसका नहीं फर्क पड़ता। लेकिन ये है, आपका हमारा अच्छा हो रहा, आगे बचा रहा। आज आपने कहा है कि आप करनाल विधानसभा से आपने इस्तीफा दिया, ये एक अच्छी परंपरा है, ये अच्छी परंपरा है, कोई इसमें बुराई नहीं है। लेकिन ये भी बता जाओ, इस्तीफा देके जाओगे कहां, वो बताओ, जाओगे कहां? क्या पक गई है खिड़की, खिचड़ी कहां पक गई, खिचड़ी कहां पकी है, वो बता जाओ। देखिए, मैं एक फकीर आदमी हूं, अब फकीर तो आपसे बड़ा फकीर मैं हो सकता हूं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। आज इस एक विश्वास के साथ पूरे सदन का, चाहे उसमें विपक्ष है चाहे पक्ष है, उन सब का मैं बहुत आभारी, बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक अंतिम अपनी इस बात को कह के इस विषय को समाप्त कर के साथ
दिल्ली जाओगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ोगे करनाल से? अब जल्दी- यही इरादा इतना है जल्दी ना? क्या पड़ी है? मेरे से पूछ लो, लड़े हुए इतने जल्दी क्या पड़ी लड़ोगे? हम भी तैयार कर रहे हैं। इतनी जल्दी क्या पड़ी है? आप चलना चाहो तो साथ चल पड़ना। आप चलना चाहो चल पड़ना, दिल्ली तो जाना ही है, दिल्ली कोई दूर थोड़े ही है। एक अंतिम, क्योंकि आखिर जो समापन करना तो कहीं ठीक से किया जाए। फिकर सभी को खा गई, फिकर जगत का पीर। फिकर सभी को खा गई, फिकर जगत का पीर। जो फिकर को खा गया उसका नाम फकीर। अध्यक्ष महोदय ने कहा। मैं तो एक बात कहता हूं, देखते हैं सियासत में किसका किरदार बढ़ा, कौन समझौते कर रहा है, कौन असूलों पे अड़ा है। आज पता चल जाएगा कौन तूफानों के साथ है, कौन चिरागों के साथ खड़ा है। एक मिनट। गरीब को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव सांस के लो भस्म हो जाए। ये जो है ना सारा 1986 की बद्दुआ है। ठीक, क्या कह रहे हैं? एक मिनट, सुधा जी भी कुछ कह रहे हैं। मैं भी एक सुनाऊंगा जी। हाँ, पसीने की सही से जो लिखते हैं मुकद्दर अपना, पसीने की सही से जो लिखते हैं मुकद्दर अपना, उनकी तकदीर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। सुधा जी एक बात बता दो, आपने एक बार यहाँ कहा था, आपने 2 तस्वीर रखी है अपने घर पे, एक तो राम की पूजा करते हो, एक मनोहर लाल की पूजा रखी थी ना इनकी। अब तीसरी और रखोगे कि नहीं रखोगे? याद करने की। अब मैं आपसे एक कहूंगा, मुझे टाइम नहीं मिला बोलने का। मैं एक बात कहूंगा सदन के, मुझे 2 मिनट के लिए, कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने, मैं कहूंगा ये जीवन के अंदर पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपनी पैदाइशी 3 एकड़ जमीन में से सारी की सारी पंचनाथ गोदाम में कर दी। ये तस्वीर क्या, ये तो एक प्रेरणा के स्रोत है हमारे लिए। चलिए हो सुधा जी, बहुत बड़ी बात। धन्यवाद धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।